ओम गंगणपते नमः कुलदेवताभ्यो नमः कुलदेवीभ्यो नमः सर्वभ्यो नमः इष्ट देवता श्री जगदम्बिकाय दुर्गा देवी नमः। आप सभी को प्रणाम। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो सकट चौथ है या जिसे संकष्टी चतुर्थी बोलते हैं या तिलकुट चौथ बोलते हैं, उसके मुहूर्त क्या है, दिनांक क्या है, कब होने वाली है और उसकी विधि क्या है जिससे सभी लोग कर सकते हैं, उसका महत्व क्या है और क्या पूजा विधि होगी। तो मित्रों, जो माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि होती है उसका विशेष महत्व है, क्योंकि चतुर्थी तिथि जो है वो गणेश जी की तिथि मानी जाती है। और माघ मास की चतुर्थी को सकट चौथ भी बोलते हैं या संकष्टी चौथ भी बोलते हैं या तिलकुट चौथ भी बोलते हैं। इस दिन समस्त भारत देश में जो है माएँ अपने संतान की, अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए, सभी प्रकार के संकटों से रक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी सकुशलता के लिए, उनकी खुशी के लिए भगवान गणेश का निर्जला व्रत रहती हैं। और रात्रि को जो है वो चंद्र उदय के बाद, चंद्रमा को देखने के बाद, चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद वो अपना जल ग्रहण करती हैं, ऐसी प्रथा है। तो इस बार जो है वो चतुर्थी तिथि 29 जनवरी को सुबह 6:10 से प्रारंभ होगी और 30 जनवरी को सुबह 8:54 पे समाप्त हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि 29 जनवरी 2024 को ही ये सकट चौथ मनाया जाएगा। ये हो गई पहली बात। मुहूर्त क्या है? सबसे बढ़िया मुहूर्त है भगवान गणेश के पूजन का लक्ष्मी जी के साथ में। वो है सुबह अमृत योग में 7:11 से सुबह 8:32 तक। अगर इस समय आप पूजा सुबह नहीं कर पाते हैं तो दूसरा उत्तम योग है सुबह 9:43 से सुबह 11:14 तक। शाम को आप आरती पूजन जरूर करें एक बार फिर गणेश जी का, लक्ष्मी जी का, और उसका मुहूर्त है शाम को 4:37 से शाम को 7:37 तक। इसके अलावा उस दिन जो है रात्रि को जो चंद्रमा उदय की संभावना है भारत देश में, वो रात को करीब 9:10 के आसपास होगी। अब इसका जो लोग, जिनके परिवार में निर्जला व्रत होता है, वो माएँ, वो महिलाएं, वो जो है अपनी निर्जला व्रत रखें। जो निर्जला व्रत नहीं रह सकती हैं या जिनकी यहाँ व्रत नहीं होता है, वो कम से कम कोशिश करें कि वो व्रत रहें, यानी कि उस दिन फलाहार भोजन करें और शाम को, रात्रि को आप चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद में अपना जो है वो जो भी भोजन आप साधारण भोजन है बिना प्याज लहसुन के, वो बाकी व्रत की तरह कर सकती हैं। तो ऐसा करके और गणेश जी का पूजन करके आप भी अपने बच्चों की, अपने संतान की सकुशलता और प्रसन्नता के लिए व्रत कर सकती हैं। इसके अलावा केवल संतान के लिए ही नहीं, जीवन में किसी भी प्रकार के विघ्न नाश के लिए, बाधाएं ना आए हमारे जीवन में, उस दिन हमको गणेश जी से संबंधित विभिन्न प्रकार की उपासना और पूजा करनी चाहिए। तो इसकी पूजा विधि बड़ी साधारण सी है। सुबह जो है एक पाटे पर लाल कपड़ा बिछा करके भगवान गणेश और लक्ष्मी की आप प्रतिमा स्थापित कर दें। अगर सुबह 7 बज के जो मुहूर्त बताया है आपको उस समय करें, बहुत अच्छी बात है। तो आप एक संकल्प ले लें, हे गणेश भगवान, मेरा नाम ये है, मैं अपने पति का नाम ले लें, अपने गोत्र का नाम ले लें और भगवान गणेश से निवेदन करें कि मेरे 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा है, उनके लिए, अपने पति के लिए, सभी की सकुशलता के लिए, संकट नाश के लिए आप गणेश जी से प्रार्थना आप कर सकती हैं कि मैं निर्जला व्रत या केवल साधारण व्रत रहने का संकल्प ले रही हूँ और आपका पूजन करने का हमें आप आशीर्वाद प्रदान करें। इसके बाद में घर में आपकी गंगा जल हो, अगर मूर्ति है तो गंगा जल से स्नान कराएं गणेश जी, लक्ष्मी जी का। अगर फोटो है तो एक खाली प्लेट में भगवान गणेश को सबसे पहले गंगा जल 3 बार अर्पित कर दें या सादा जल अर्पित कर दें। उसके बाद भगवान को सिंदूर, चंदन लगा दें। उसके बाद अक्षत लगा दें, भगवान को पीले और लाल पुष्प अर्पित कर दें, है ना। उसके बाद फूल चढ़े और चढ़े मेरा, लड्डूअन को भोग लगे, संत करें सेवा। तो भगवान को आप पंचमेवा का प्रसाद भी लगा दें, है ना। और जो फल है, जो भी आपके यहाँ मौसमी फल आते हैं, वो भगवान गणेश को अर्पित कर दें। भगवान को धूप बत्ती, अगरबत्ती अर्पित कर दें। इसके बाद आप भगवान गणेश की आरती, सबको आती है,
वो आप भगवान गणेश की आरती कर दें। इस दिन विशेष महत्व इस बात का है कि इसको तिलकूट चौथ भी बोलते हैं। तो तिल के लड्डू बना करके भगवान को आप अर्पित करें। ऐसे करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। और एक बात का ध्यान रखें कि जब आप सफ़ेद तिल के अगर लड्डू, क्योंकि ज़्यादातर खाए जाते हैं, तो भगवान को सफ़ेद तिल के साथ साथ में काले तिल भी उसमें थोड़े से मिक्स कर दें और गुड़ के साथ उसके लड्डू बना करके आप भगवान को अर्पित करें। इसलिए क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि देखिए काले तिल होते हैं राहु के, और सफ़ेद और काले दोनों तिल जब मिल जाते हैं तो केतु के हो जाते हैं चित्तकबरे से। तो राहु केतु का भी उपाय है भगवान गणेश को तिल के लड्डू अर्पित करना। तो ये पूजा विधि है। शाम को जब आप चंद्रमा उदय होगा रात को 9:10 के आसपास, तो चंद्रमा की जैसे आप लोग पूजा करते हैं, उनको सबसे पहले अर्घ्य समर्पित करें। अर्घ्य का मतलब ये है कि एक तांबे के या कांसे के लोटे में या पीतल के लोटे में या चांदी के लोटे में, और अच्छा है थोड़ा गंगा जल ले लें, उसमें जल मिला लें, थोड़ा सा दूध मिला लें और भगवान को ओम चंद्रमसे नमः या ओम चंद्राय नमः ऐसा कहते हुए 3 बार जल अर्पित कर दें। उसके बाद उनको भोग लगा दें, उनकी आरती करें, उनको चंदन अक्षत ऐसे चंद्रमा जी को देख करके जैसे आप लोग करवा चौथ में पूजन करती हैं वैसे पूजन कर लें, अर्घ्य अर्पित कर दें, उनकी आरती उतार लें। ये आपका जो है जो पूरा व्रत की विधि है संक्षिप्त में आपकी संपन्न हो जाएगी। इसके अलावा 3-4 बहुत अच्छे उपाय हैं जो आप कर सकती हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन प्रारंभ कर सकती हैं, महिलाएं भी कर सकती हैं। और बच्चों के लिए, अगर आपको आपके घर में बच्चे हैं थोड़े बड़े हैं, तो एक काम उनसे जरूर करवाइएगा, सभी बच्चों से इस दिन जो है भगवान को दूर्वा जरूर अर्पित कर पाएं। ये होता है बुद्धि के लिए, कुशाग्र बुद्धि के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके लिए अति उत्तम प्रयोग रहेगा। तो दूर्वा जरूर आप अर्पित करें, लेकिन बच्चों के हाथ से भी 5, 7, 11 दूर्वा लेकर के उसमें मोली बांध करके, कलावा बांध करके बच्चों के हाथ में दे दें और उनसे बोलें ओम गणेशाय नमः ऐसा बोलते हुए भगवान को मंदिर में किसी में या घर में ही जो गणेश जी विराजमान है उनको अर्पित कर दें। तो इस तरीके से आप लोग जो है पूजा संपन्न करिए। और आपको संकष्टी चतुर्थी के जो कुछ दिव्य उपाय हैं 2-3, वो मैं अलग अलग वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो उसको आप निश्चित रूप से सहायता आपको मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें और नीचे ओम गणेशाय नमः भी लिखें, और ये भी लिखें कि आपको कौन सी ऐसी जानकारी है, विधि है जो आपको चाहिए जिससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आए, वो हमारे चैनल से प्रोवाइड कराने का प्रयास किया जाएगा। आप सबका जीवन शुभ हो। जय श्री गणेश।